गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। तो ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जो काम जारी रहता है लेकिन उसमें एक टाइमिंग फिक्स रहता है। जैसे पीरियड टाइम रहता है, जैसे 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 दिनों से काम कर रहा है। तो इसमें इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, ये यूज़ करते हैं। इसके साथ टाइमिंग रहता है, जैसे 2 दिनों से, 2 घंटे से या 2 बजे से, ठीक है। जो पीरियड ऑफ टाइम रहता है जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, तो इसके लिए फॉर यूज होता है। और जो पॉइंट ऑफ टाइम रहता है जिसका फिक्स टाइम रहता है, जैसे 2 बजे से या 3 बजे से या संडे से या मंडे से, जो इसमें ये फिक्स टाइमिंग रहता है उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। मैं आपको उदाहरण के जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान पूर्ण तत्काल। मतलब इसका जो लगातार काम चालू रहता है, इसलिए लेकिन पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। और इसकी पहचान होती है रहता रहा है, रहती रही है, रहते रहे हैं, इस तरीके से वाक्य होते हैं। या गाता रहा है या बजाता रहा है। और इसके साथ जो टाइमिंग रहता है, ठीक है, जैसे वो 2 घंटे से बजाता रहा है, वो 3 घंटे से नहाता रहा है, वह 2 बजे से नहाता रहा है। इसके लिए जो क्रिया यूज होती है वो होती है हैव बीन, हैज बीन, ठीक है। और उसके बाद वर्ब प्लस इंग प्लस टाइमिंग रहता है। जैसे हमने आपको और सेम चीज़ भूतकाल में भी होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान होती है समय के साथ रहता रहा था, रहती रही थी, रहते रहे थे। इसमें मैंने रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वो आप यूज़ कर सकते हो रहा था, रही थी, रहे भी। लेकिन इसके साथ रहता रहा है, रहती रही है, रहती रहे थे, इस तरीके से पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो क्रिया यूज होती है हैड बीन प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस टाइमिंग दिया रहता है। सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर मतलब भविष्य, पूर्ण सतत काल। तो जो भविष्य में कोई काम चालू है और भविष्य में पूरा करेगा, तो उसके लिए यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान रही है रहता रहा होगा, रहते रहे होंगे, रहती रही होगी, ठीक है। क्रिया यूज होगी विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस टाइमिंग। इसमें टाइमिंग भी दिया रहता है। तो ये इसकी पहचान है, टाइमिंग देना। नहीं तो आपका कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। जिसमें टाइमिंग नहीं रहेगा तो समझो कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यूज इन 3 सेंटेंसेस विथ फॉर एंड सिंस। इसमें जो फॉर और सिंस लगता है, ठीक है। जो पीरियड ऑफ टाइम रहता है उसमें फॉर लगता है। जो पॉइंट निश्चित रहता है, कोई समय दिया रहता है ऐसा टाइम, उसमें सिंस लगता है, ठीक है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। अब मैं एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले राम काम 2 घंटे से करता रहा है। मतलब वो 2 घंटे से, एक टाइमिंग दिया हुआ है 2 घंटे से, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसका यूज होगा जैसे करता रहा है, तो इसके लिए हैज़ बीन रहेगा, हैज़ बीन डूइंग रहेगा, ठीक है। और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तो राम काम 2 घंटे से करता रहा है, तो इसका होएगा राम हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। राम 2 बजे से काम करता रहा है, काम लिखना भूल गया हूँ, काम करता रहा है, तो इसके लिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए राम हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock। मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम दे दिया 2 बजे से, ठीक है। या आप संडे से बोल सकते हो, संडे से करता रहा है, मंडे से करता रहा है, या 3 जनवरी से करता रहा। इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ टाइम रहता है ना, उसका एक कोई पॉइंट नहीं रहता उसमें, ठीक है। जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से,
10 दिन से, ऐसा, तो उसके लिए फॉर लगता है। राम, अभी मैं आपको, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम 2 घंटे से काम करता रहा है, राम हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी वही सेम होता है, सिर्फ इसमें पास्ट हो जाता है। जैसे अभी वो पास्ट टाइम से काम करता रहा था, लेकिन अभी बंद कर दिया है। जैसे राम काम 2 घंटे से करता रहा था, अभी नहीं कर रहा है, मतलब 2 घंटे से करता रहा था लगातार। राम हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, और राम 2 बजे से, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, राम 2 बजे से, राम काम 2 बजे से करता रहा था, तो राम हैड बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock। ये फिक्स टाइम हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो रहता है ना, वो ये फ्यूचर के लिए बताता है। जैसे वह 2 घंटे से काम करता रहेगा, मतलब हम बताते हैं ना, अभी काम चालू किया है उसने, 2 घंटे से काम जारी रहेगा, फ्यूचर के लिए भी। राम विल हैव डूइंग वर्क फॉर 2 hours, सेम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहेगा। राम 2 घंटे से काम करता रहेगा, 2 बजे से, तो राम विल हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock। ओके, अब आपका आता है ये कुछ अपवाद भी है। जैसे वो नहाता रहा है, ही हैज़ बीन बाथिंग। वह तैरता रहा था, ही हैड बीन स्विमिंग। वह नेपाल में रहता रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग इन नेपाल। ऐसा भी अगर सेंटेंस आएगा तो भी आपका हैज़ बीन और विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसका मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।